हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये हमारी वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 बच्चों, इसमें फर्स्ट टॉपिक है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं क्या होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मैंने 2 लाइन इस टाइप से ड्रॉ कर दी। अब बच्चों, अगर मैं इन्हें एक्सटेंड करूँ, ठीक है, एक्सटेंड करूँ मैं इन्हें, तो क्या ये किसी पॉइंट पर आकर कभी मिल सकती हैं? इस टाइप से इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये तो पैरेलल है, ऐसी सीधी चली जाएंगी, है ना, सीधी चलती जाएंगी, तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जो लाइन बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वही क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। सपोज़ मैंने एक लाइन इस टाइप से ड्रॉ कर दी और दूसरी इस टाइप से ड्रॉ कर दी। अगर मैं इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करूँगी तो ये इस पॉइंट पर आकर मिल गई हैं, है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो 2 लाइन मैंने खींची थी, ये एल और एम, तो ये क्या है? समांतर रेखाएं नहीं है। तो समांतर रेखाएं होती हैं जिन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तिर्यक रेखा क्या होती है बच्चों? तिर्यक रेखा होती है जो 2 समांतर रेखाओं को काटती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई है एन, ये दोनों समांतर रेखाओं को कट कर रही है, ठीक है। ये एल थी, ये एम थी और ये मैंने एन ड्रॉ की है। ये दोनों समांतर रेखाओं को क्या कर रही है? कट कर रही है। और कितने एंगल बना रही है? 8 एंगल बना रही है ना। कितने एंगल बना रही है? 8 एंगल बना रही है। तो ये रेखाएं क्या कहलाती है? प्रतिच्छेद रेखाएं, यानी कि तिर्यक रेखाएं, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो बच्चों, हमारी पैरेलल लाइन जो होती है उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल पैरेलल टू एम, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल होता है वो पैरेलल का होता है, यानी कि 2 समांतर रेखाएं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो पैरेलल का सिंबल क्या होता है? ए वाला, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। एन मैंने यहाँ पर एक तिर्यक रेखा ली है, क्योंकि यह रेखा एल तथा एम को प्रतिच्छेद करती है। तो इसलिए ये क्या हो गई? तिर्यक रेखा हो गई, क्योंकि ये दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। अब बच्चों, जब ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो ये 8 एंगल बना रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बना रही है। तो उसमें एंगल कौन कौन से बनेंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले बनता है बाह्य कोण, जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। बच्चों, बाह्य एंगल होता है बाहर की साइड का कोण, बाहर की तरफ जो भी कोण बनता है। तो ये जो लाइन है, इसका ये वाला पोर्शन तो अंदर का पोर्शन कहलाएगा, और इससे ये वाला पोर्शन इधर की साइड का और इधर की साइड का क्या कहलाएगा? बाहरी पोर्शन कहलाएगा, यानी कि बाह्य कोण बनेंगे उस पर। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी। इसके अंदर के एंगल्स तो मुझे लेने नहीं है, क्योंकि वो क्या बन जाएंगे? आंतरिक बन जाएंगे। बाहर के लेने, तो बाहर देखिए कौन कौन से बच्चे? 1 2 8 और 7, ठीक है। तो बाह्य कोण कौन से हो गए? 1 2 7 8, ये आपके पास बाह्य कोण हो गए। अगर बच्चों आपसे आंतरिक कोण कहता तो आप ऊपर वाले नहीं लेते, लाइंस के ऊपर वाले नहीं लेते, अंदर वाले लेते, जो कि क्या बन रहे हैं? 3 4 5 और 6। तो ये आपके क्या बन जाएंगे? आंतरिक कोण, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इस टाइप से लिख दिए हैं। अब आता है बच्चों संगत कोण। संगत कोण को हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। और बच्चों, जो संगत कोण होते हैं वो सिर्फ किस पे बनते हैं? समांतर रेखाओं पर ही बनते हैं। किस पे बनते हैं? समांतर रेखाओं पर। अब किस तरह से बनते हैं वो समझ लीजिए आप। ये मैंने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ की हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से ड्रॉ किया। बच्चों, एकांतर कोण क्या होते हैं वो आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग देख रहे हैं हम, यहाँ पर एंगल 1 है, ठीक है, सिमिलर, ठीक है। ये वाला कौन से एंगल के सिमिलर है? 5 के, है ना, किसके? 5 के। तो ये 1 और 5 मिलकर क्या बनाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे। सिमिलरली 2 और 6 मिलकर कैसे एंगल बनाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? 1 5, सेकेंड क्या आ जाएगा? 2 6, ठीक है। ये तो हो गए बाहर वाले। अब अंदर वाले भी देख लेते हैं।
4 किसके साथ बनाएगा, 8 के साथ, और 3 किसके साथ बनाएगा, 7 के साथ, नीचे वाले के साथ बनाएगा, है ना। 4 किसके साथ, 8 के, 3 किसके साथ, 7 के साथ, सेम टाइप से बन रहे हैं, तो इसलिए ये कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि संगत कोण। ठीक है। अब बच्चों ये संगत क्यों है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि मैंने ये एंगल इस टाइप से ड्रॉ किया, तो ये वाला भी तो इस टाइप से ड्रॉ हो रहा है। 4 को हमने 8 के सिमिलर क्यों लिया, क्योंकि वो इस टाइप से नीचे की साइड ड्रॉ हो रहा है, और उसके सिमिलर नीचे की साइड कौन सा ड्रॉ हो रहा है, 8, है ना। तो इसलिए 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग है। 3 इस टाइप से ड्रॉ हो रहा है एंगल, 7 भी इस टाइप से ड्रॉ हो रहा है, तो इसलिए 3 और 7। ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आते हैं बच्चों एकांतर अंतः कोण। अंतः से तो आप समझ ही गए होंगे, अंदर के कोण लेने हैं हमें, कौन से कोण लेने हैं, अंदर के। तो यानी कि 3, ये जो 3 है, एकांतर क्या होता है, अपोजिट बनते हैं। 3 के अपोजिट कौन सा है बच्चों, 5। ऐसे का अपोजिट क्या बनता है, ये वाला एंगल। ठीक है। और इसका अपोजिट क्या बनेगा, ये वाला एंगल, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो चलिए 3 का अपोजिट एंगल क्या है, 5। 4 का अपोजिट एंगल क्या है, 6। यानी कि एंगल 3 किसके एकांतर है, एंगल 5 के, और एंगल 4 किसके एकांतर है, एंगल 6 के। ठीक है। अब ये तो हो गए एकांतर अंतः कोण। अब आ जाते हैं एकांतर बाह्य कोण। बाहर की साइड कौन से बन रहे हैं, 2, है ना। 2 किसका अपोजिट है, इसके अपोजिट मैंने बताया था, ये इसका अपोजिट साइन ये होता है। तो ये जो 2 है, 2 का अपोजिट साइन कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है। यानी कि 2 और 8 कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल हैं। सिमिलरली बाहर की साइड ही 1 किसके अपोजिट है, 7 के, तो एंगल 1 और एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। आई मीन टू से दैट ऑल्टरनेटिव एंगल हुए एक दूसरे के, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल हुए। ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 7 का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। अब बच्चों मैंने तिर्यक रेखा इस टाइप से खींची थी, यहाँ पर 1 बना था, 2 इधर 1 बना लेते हैं, ये 2 हो गया, 3 4 यहाँ पर 5 बना लेते हैं, 6 7 8। अब मुझे ये बताइए अंतः कोण। अंतः कोण होता है अंदर की साइड की कोण, है ना। तो कौन कौन सी है अंतः कोण, एक तो 3 और 6 बन रहा है, एक 4 और 5 बन रहा है। ये वाले जो एंगल्स हैं वो तिर्यक लाइन के इधर की साइड है, एक और। ठीक है। और दूसरी ओर कौन से एंगल हैं, 4 और 5। अंतः कहाँ है, तो अंदर की साइड के देखेंगे आप, कौन से, अंदर की साइड के, जो यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है। जो इधर बन रहा है, तो ये 3 बन रहा था, यहाँ 6 बन रहा था, यहाँ 4 बन रहा था, यहाँ 5 बन रहा था। तो ये तिर्यक रेखा के एक साइड के, ये दूसरी साइड के। ठीक है। तो ये 4 और 5 हो जाएगा, ये 3 और 6 हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आकृति गिवन है आपको ये, इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। ये x निकालना है आपको और y निकालना है, और फिर ये भी बताना है इसमें कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये भी ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए 2 पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। और मैंने आपको बताया था, अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताए हैं मैंने आपको, अल्टरनेटिव एंगल्स बताए हैं, है ना। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, ये बताए हैं आपको, है ना। तो बच्चों ये जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं ना एक दूसरे के, जैसे मैंने बताया था एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 5 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में। तो ये जो एंगल्स हैं वो इक्वल कौन सी लाइन पे होते हैं, जब रेखाएं केवल समांतर होती है तभी बनते हैं ये एंगल इक्वल। ठीक है। केवल समांतर रेखाओं पर ही इक्वल बनते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, इस पे 2 कोण बन रहे हैं इस टाइप से, है ना। तो ये जो 2 कोण हैं, ये वाली लाइन इसको डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में। तो मैंने बताया था जब कोई इस तरह से बन जाता है, यानी कि वो दोनों कैसे कोण बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। और रैखिक युग्म में दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री। तो यानी कि
एक्स प्लस 50 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 50 उधर चला जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। अब वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब क्रॉस लाइन होती हैं, ठीक है, तो ये वाले जो कोण होते हैं ये इसका शीर्ष अभिमुख कहलाता है, ये इसका शीर्ष अभिमुख कहलाता है ना। शीर्ष अभिमुख क्या होता है कि जो शीर्ष होते हैं उन वो बराबर हों आपस में, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये शीर्ष अभिमुख कोण हो गए। तो इसीलिए y किसके इक्वल हो गया, 130 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये कैसा कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है। अब बच्चों ये बताइए x और y दोनों इक्वल आ गए हैं, यानी कि x और y, मैंने बताया था ये वाले एंगल कैसे होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बराबर आ गए आपस में, है ना। और वो कब बराबर होते हैं, जब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, यानी कि रेखाएं पैरेलल होती हैं। कब बराबर आती हैं, जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो कोस x तथा y एकांतर कोण है और एकांतर कोण केवल समांतर रेखाओं पर ही बराबर होती हैं। तो इसीलिए ये दोनों रेखाएं AB और CD दोनों रेखाएं कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।